अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। कहा भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए भारत पर अमेरिकी टैरिफ में काफी ज्यादा इजाफा करने जा रहे हैं। अमेरिका ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासिरीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम कर दिए। कहा फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जो टाइमलाइन दी है इसमें 1 घंटा भी नहीं बढ़ेगा। 7 साल से सिस्टम सिर्फ कागज़ों में चल रहा है। विफाक हो या सूबे, किसी ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कानूनी एहतजाज सबका हक है, मगर केपी हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI में हर कोई मुख्तलिफ डील लेकर फिर रहा है। तलाल चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हेडलाइंस के बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदाए पुलिस पर बहादुर अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान पुलिस ने दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते पुलिस जवानों को हीरो करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पंजाब का अमन पुलिस की मरहून मिन्नत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पुलिस शहदा की कुर्बानियों को ना भुलाने का आज़म दोहराया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि KP पुलिस के मसाइल का फौरी हल निकाला जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पुलिस शहदा की कुर्बानियों को सरमाया इफ्तिखार करार दिया। सिंध असम्बली में यौम शहदाए पुलिस पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद पेश की गई। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने सिंध पुलिस को मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार दिया। वज़ीर कानून सिंध ज़िया लंजार का शहदा के अहल खाना के लिए 2 नौकरियों का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पुलिस फोर्स की मजबूती के लिए विफाक वसाइल फराहम कर रहा है। PTI के रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है कि अब नया हरबा इस्तेमाल हो रहा है कि इसकी अपील की समाअत ही नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से तोशाखाना साइफर, इद्दत में निकाह और अलकादिर ट्रस्ट समेत 4 मुकदमात बनाए गए। रिकॉर्ड पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। बानी PTI ने कहा कि वो किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे। 16 दिसंबर हो सकूते ढाका, उस दिन जो है वो एक जो है वो बंदा चढ़ गया था कंटेनर के ऊपर और उसने कॉल दे दी थी सिविल नाफरमानी और पाकिस्तान बंद कर दो। अब 5 अगस्त जो है जो फिर यौम इस्तिसाल, और इसके अपने दौर में ये इस्तिसाल कश्मीर का जो है वो अंधोनाक वाक़या हुआ, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI ने यौम इस्तिसाल कश्मीर पर फितना फसाद की कॉल दी है। बानी PTI की जाली मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मकबूलियत का सबसे बड़ा पैमाना इलेक्शन है और PTI ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। समड़ियाल और मुरीद के ज़िमनी इंतखाबात में PTI का हाल सबके सामने है। इनकी एक दूसरे से बातें नहीं मिलती। अलीमा बाजी कुछ कहती है और गंडापुर कुछ और। हो सकता है गंडापुर का इस्तीफ़ा अलीमा बाजी का अपना शौक हो, क्योंकि गंडापुर कहते हैं बानी PTI के इस्तीफ़े का बयान मुसद्दका नहीं है। पहले ये लोग विफाक जाने का कहते थे, अब गली कूचों तक रह गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल का होगा। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं। वज़ीर आला एक दिन बयान देते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं। वज़ीर आला साहब असम्बली में होशो हवास में खिताब करें। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कराची में अब ज़मीन नहीं बची, जहाँ जहाँ ज़मीन होगी वहाँ यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। 2008 में कराची का शुमार टॉप सिटी में होता था, लेकिन अब ये ना रहने वाले शहरों की फहरिस्त में टॉप पर है। साबित हो गया जिन्होंने मुल्क बनाया था वही ये मुल्क चला सकते हैं। हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि IBCC के डायरेक्टर की तैनाती अब मेरिट पर होगी। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल ग्रांट जल्द जारी होगी। विफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान का IT शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी की महारतों से लैस करना वक्त का तकाजा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मस्बत और मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहज़ा फातिमा ने कहा मुल्क की मईशत ख़राब थी तो IT में सरमाकारी नहीं कर पाए। रवा बरस के आखिर तक मुल्क में 3G 4G सर्विस बेहतर हो जाएगी और 5G भी शुरू हो जाएगी। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत में टेक्नोलॉजी का बहुत किरदार था।
कौंसा में कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाकों के मकीन परेशान। कश्ती के जरिए महफूज मुकाम पर नकल मकानी। चकवाल में तूफानी बारिश से तबाही, मकानात की छतें, दीवारें और बिजली के पोल गिर गए। महकमा मौसमियात ने आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी या बरालूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। दयामिर में 21 जुलाई को शाहराह बाबूसर पर आने वाले सैलाब में लापता 10 अफराद की तलाश का काम ख़त्म कर दिया गया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक तमाम लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दयामिर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पीने के पानी और राशन की किल्लत, वाटर चैनल्स भी अब तक नाकारा। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी बहाली का मुतालबात पूरे न होने पर आज शाम से बाबूसर शाहराह बंद करने की धमकी। गुजरावाला में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कराची में कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मकबूल साजिद का दोस्त एहतशाम मुबैना कातिल निकला। पुलिस तहकीकात के मुताबिक साजिद और सना के साथ कराची जाने वाले एहतशाम ने ही दोनों को कत्ल किया और कत्ल करने के लिए 6 लाख रुपए लिए। लड़की के भाई और मुलजिम वकास के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले आसिम ने मुलजिम एहतशाम को 1 लाख की एडवांस रकम दी। पुलिस ने मुलजिम आसिम के मामू मुस्तनसर को भी गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर में शक की बुनियाद पर खातून को उसके वालिद, भाई और शौहर ने मिलकर फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। तीनों मुलजिम गिरफ्तार। SHO की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर विफाक और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नवाबजादा लश्करी रईसानी ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, हर फोरम पर यह मुकदमा लड़ेंगे। असेंबली आइन से मुतसादिम इस तरह के कानून नहीं बना सकती। साजिद तरीन ने कहा कि BNP वाहिद सियासी जमात थी जिसने असेंबली में इस एक्ट को वोट नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद की फैमिलीज का एहतजाज खत्म करवाने की दरख्वास्त अदालत की। डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, DC मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहाँ नहीं बैठ सकते। क्या मुजाहिरीन को एहतजाज की इजाज़त दी हुई है? इंतज़ामिया कहाँ है, क्या कर रही है? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि हम उन्हें एहतजाज के लिए मुतबादल जगह दे सकते हैं। अदालत का 2 हफ्ते बाद आइंदा समात पर बगैर किसी नाकामी की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। कराची के शादमा नाले में गिरने से खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत का केस। अदालत का KMC और DMC को 99 लाख रुपए वर्सा को अदा करने का हुक्म। कहा, KMC और DMC बस्ती अवामी फराइज की अंजाम दही में नाकाम रहे। हादसा इन इदारों की गफलत के बायस पेश आया। कानूनी जिम्मेदारी थी कि सीवरेज के निज़ाम की देखभाल और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। 2022 की बारिशों के दौरान मोटरसाइकिल सवार खानदान नाले में गिरने से मुद्दई की बीवी और 2 माह का बेटा जाम बहक हुआ था। बरसाती नाले के अतराफ कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि आइन के दायरे से कोई भी निकलेगा उसकी मुखालफत करेंगे। तमाम सियासी जमातें एक नया मुआहदा कर सकती हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने गलती की तो ये खित्ता जंग का मैदान बन सकता है, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, मुल्क में सियासी बुनियादों पर गिरफ्तारियां और सजाएं नहीं होनी चाहिए। मुल्क की किसी पार्टी में नए निज़ाम की तरफ बढ़ने की सलाहियत नहीं। मानसेहरा में मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा, अमरीका के साथ तिजारत और तमाम मुआहदों से मुतालिक अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारत से जंग जीती है, खुशियाँ कई 100 गुना ज़्यादा हैं जो हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत से जंग जीतने की खुशी में जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा ज़्यादा है। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की भी शिरकत। गवर्नर सिंध का कहना था कि गवर्नर हाउस में 7 अगस्त को शाम 7:30 बजे मशहूर गुलकार परफॉर्म करेंगे। गवर्नर हाउस में मुशायरा है, ऊँटों की भी रैली निकलेगी। प्लास्टिक बहरान के बायस दुनिया इंसानी सेहत पर सालाना $1.5 खरब खर्च करने पर मजबूर हो गई। प्लास्टिक बीमारी और मौत को जन्म देने लगा है। दुनिया का प्लास्टिक फुजला 8 अरब टन तक जा पहुंचा। ये फुजला माइक्रो या नैनो प्लास्टिक में तब्दील होकर पानी, ग़िज़ा और सांस के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। इंसानी आंखों को नजर न आने वाले नैनो प्लास्टिक ज़रात, इंसानी खून, दिमाग, माँ के दूध, हत्ता के बोन मैरो तक जा पहुंचे हैं।
बरतानवी रोजनामे ने अपनी चश्मकुशा रिपोर्ट में लिखा है कि रहम मादर में मौजूद जनीन, शीखार और कमसिन बच्चे प्लास्टिक से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चों में कैंसर बढ़ने लगा। लोगों में फालिज और दिल के दौरों का बड़ा ताल्लुक प्लास्टिक फुजले से होने का खदशा है। समुद्री तूफान फ्लोरिस बरतानिया और आइलैंड से टकरा गया। स्कॉटलैंड और आइलैंड के साहली इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दरख्त गिरने पर मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बरतानिया के शुमाली इलाकों में मुतादिद ट्रेनें, परवाजें मनसूख, कश्तियों का सफर रोक दिया गया। यॉर्कशायर के कई तफरीही मकामात भी बंद। आइलैंड में 10,000 घर बिजली से महरूम हो गए। लीड्स ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट पर लैंड करता तैयारा तूफानी हवाओं की जद में आ गया। हवा में डगमगाते तैयारे को पायलट ने महारत के साथ बाहिफाजत रनवे पर उतार लिया। शाहीनों के शहर सरगोदा में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स मुकम्मल। 13,000 से ज़्यादा जवानों ने शिरकत की। सेलेक्टर रियाज आफरीदी ने बॉयज़ और गर्ल्स की 18 रुकनी टीमों का ऐलान कर दिया। कहा, शदीद गर्मी के बावजूद खिलाड़ियों ने भरपूर परफॉर्मेंस पेश की।